साथियों जोहार, जय भीम। 25 मार्च कोल्हान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 25 मार्च 1820 को कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी थी, जिसको हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आज चाईबासा में जो शहीद पार्क बना है वह 6 अक्टूबर 1937 को हो विद्रोह में शहीद हुए लोगों के याद में अंग्रेजों ने ही बनवाया था। लेकिन आज इतिहास में जगह ना मिलने के कारण कोल्हान के लोगों ने अपने ही गौरवमय इतिहास को कहीं न कहीं बुला दिया है। कहा जाता है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच पलासी और बक्सर का युद्ध होने के बाद धीरे धीरे देश के सभी देशी रियायतों पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते थे। साथ ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे। तब अंग्रेजों को पता चला कि कोलकाता से मद्रास जाने के लिए रांची, बंदगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, सिरसिया और जगन्नाथपुर होते हुए संबलपुर के रास्ते मद्रास जाने के लिए सीधा रास्ता तैयार किया जा सकता है। जब अंग्रेज अधिकारी कोल्हान के चाईबासा में प्रवेश किए तो पता चला कि कोल्हान के हो लोग पहले से खुटकट्टी गांव बसाकर स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वशासन प्रणाली के तहत भू संपदा पर अपना आधिपत्य बरकरार रखा है। अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज का कोल्हान के चाईबासा प्रवेश करना हो आदिवासियों को रास नहीं आया और विद्रोह की रणनीति बनाना शुरू हुआ। जब 25 मार्च 1820 को मेजर रफसेज अपनी सेना के साथ कोल्हान के हृदय स्थल चाईबासा पुलिस लाइन स्थित कैंप कार्यालय में विश्राम कर रहे थे, तभी चाईबासा के आसपास के गांव के लगभग 400 से 500 की संख्या में हो आदिवासी तीर धनुष, भाला, कुल्हाड़ी और अन्य पारंपरिक हथियार के साथ पुलिस लाइन पहुंच गए। तब मेजर रफसेज ने खिड़की से देखा कि हो आदिवासी विद्रोह के लिए तैयार हैं। इससे अपमानित महसूस करते हुए और विद्रोह को कुचलने के लिए विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे लगभग 55 से 60 हो आदिवासियों की अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कोल्हान की भूमि पर कोल्हान की भू संपदा को बचाने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर शहीद हो गए आदिवासियों के इतिहास को वो आदिवासी नहीं जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर अपने गौरवमय इतिहास को बचाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हो आदिवासी रीति रिवाज से दिउरी के माध्यम से पूजा अर्चना कर शहीदों को आदरांजलि दी जाती रही है। इसलिए बात कर रहे हैं कि हो की बोलता है, इसीलिए इसको हो विद्रोह भी कहा गया 1820-21 का विद्रोह। तो यहाँ पर जो शहादत दिया, तो यहाँ जब ये लोग आए तो अंग्रेजों का खिलाफत इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कोल्हान में कि उस 1820 से 50 साल पहले से जंगल को साफ करके हमारे लोग गांव बसा करके रहते थे। और इस देश के अंदर में कि प्राचीन समय से लेकर के मध्यकाल में और आधुनिक काल में भी विभिन्न जो है एक उपनिवेशवादियों ने हमारे देश पर कब्जा किया। ये कोल्हान वैसा जगह जहाँ पर कभी किसी को प्रवेश नहीं करना दिया। तो यही कारण है जब अंग्रेज आए यहाँ पर मेजर रफसेज का घेराव किया तो उसमें मेजर रफसेज ने उसका जो कमांडर मेलर्ड को जो बोला कि अभी हम लोग यहाँ आए हैं और रास्ते में हम लोग ने कुछ लोगों को मारा भी, गोली भी चलाया, लेकिन ये लोग इतना दुस्साहस उसके बाद भी, अगर मरने के बाद भी, अगर इस समय इन लोगों को हम लोग अगर गोली से चलनी नहीं कर देंगे तो हम लोग का जान कोई खतरा है। इसीलिए जो है अंग्रेज अपना रक्षा के लिए इसी जगह पर जब जुटा हुआ था, लगभग 300 लोग लिखता है। 2 लेखक उस पर किताब लिखे हैं। एक नीदरलैंड का स्कॉलर जब ब्रिटेन में गया पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, तो यहाँ के बारे में पढ़ा, तब नीदरलैंड से आकर के वो एक स्कॉलर जो है प्रोफेसर यहाँ पर शोध करने के लिए आया है। और उसी तरीके से जो है एक
LVCM कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, स्वर्गीय जो है M साहब, मुरलीधर साहब, उन्होंने यहीं पर शोध किया। तो उस किताब का नाम है कुलान अंडर द ब्रिटिश रूल, जो M साहब ने लिखे हैं। और जो है पॉल स्ट्रीमर जो नाम है नीदरलैंड के स्कॉलर, उन्होंने किताब का नाम लिखा ए लैंड ऑफ ओंधियार। इस किताब में आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस किताब को हम लोग ने पढ़ा 5-6 साल पहले। तो उसके बाद हम लोग जो है सोचा कि हम लोग को क्यों नहीं आज जब बासिल जैसे और भी बहुत सारे साथी लोग जो है पढ़ लिख करके आज चीज़ों की खोज कर रहे हैं, तो ऐसा समय में हम लोग को भी अपना गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जान करके जो है फिर से हम लोग को खड़ा होने की जरूरत है कि जिन लोगों ने भी गलत तरीके से इस चाईबासा शहर में ज़मीन का अतिक्रमण करके घर बना लिया, उसके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। और जिनका ज़मीन नहीं लिया जा सकता है विल्किंसन रूल और CNT एक्ट के तहत, कानून के तहत, आप उसको तो परेशान कर रहे हो। जिन्होंने जो है ज़मीन गलत तरीके से उस सड़क को जो अतिक्रमण किया है, उसके लिए हम तो दोषीदार नहीं है। विभाग क्या कर रहा था उस दिन? या अगर विभाग जो है उस दिन सोया हुआ था तो आज जाग करके पहले तो उन लोग को हटाए, जैसे मेट्रो सिटी में होता है। आज हम लोग यही मांग करते हैं, ज़मीन उधर नहीं जाएगा, इसलिए कि कानून इजाज़त नहीं देता, ना तो विल्किंसन रूल ना तो CNT एक्ट। जो पहले से ज़मीन दिया गया है उसे में मेट्रो सिटी की तरह फ्लाई ओवर बना करके, कि अगर जहाँ ज़रूरत हो रहा तो फ्लाई ओवर बना ले, उसमें जो है नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री बोलने जैसे, इसमें कम पैसा लगेगा। आप इतना लोगों का ज़मीन एक्वायर करोगे 16 गाँव का, तो इसमें जो कितना जब पैसा लगेगा आपको पता है? कितना लोग को मुआवजा देना है और कितना जो है वहाँ पर गांव को आप विस्थापित करोगे, उसको पुनर्वास करना है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इसका सख्त प्रतिबंध है। हम लोग इसीलिए आज DC के माध्यम से माननीय मंत्री दीपक ब्रो जी को मांग पत्र 4 सूत्री देंगे, और साथ ही साथ TSC का जो गठन हुआ है जो सरकार के द्वारा, हमारे इस जिला से 2 माननीय सदस्य को TSC का सदस्य बनाया गया है। हमारे जो है जगन्नाथपुर के माननीय विधायक सुनाराम सिंह को और मनोहरपुर के माननीय विधायक जो है जगत माजी। तो TSC जैसे ही 2017 की बात करते हैं, रघुवर दास के समय में देखिए, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री थे तो TSC में उसको ला करके जो है भूमि का संशोधन किया। आज TSC गठन होने के बाद जब TSC में इस बात को रखा ही नहीं किया गया है, TSC में जब पारित नहीं किया गया, तो कैसे जमीन का हस्तांतरण हो रहा है? यही सवाल है हम लोग के ओर से। इसलिए जो है देश जब कानून से चलता है और देश में जो कार्यपाल का शक्ति जो है जन सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ ज्यादती ना करें। हम लोग यही अपील करने के लिए आज जो है हम लोग यहाँ से पदयात्रा करेंगे। फिर से हम कहना चाहते हैं, बोयो गगराई जी का पूजा के समय में हो भाषा से जो पूजा किया, हम लोग सब लगभग यहाँ हो भाषा समझते हैं। उन्होंने क्या पूजा किया? यही पूजा किया कि आप लोग जो सादत भू संपदा को बचाने के लिए आप लोगों ने साधन किया, आपका जहाँ कहीं पर भी आत्मा हो शांति मिले, और हम लोग को ऐसे ही शक्ति दे कि आज के समय में फिर से जो है कुलान का ज़मीन लूटने के कगार पर है, उस ज़मीन को बचाने के लिए आप लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिले, शक्ति मिले। ऐसे गौरवमय इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए पढ़े लिखे नवयुवकों को आगे आने की जरूरत है।